guys, my name is Suresh and you're watching my YouTube channel. So today we are going to talk about causative verbs. क्या होते हैं ये? तो मेरी एक सब्सक्राइबर है ट्विंकल, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी लेट मेक और गेट के बारे में बताने के लिए। तो ये जो आते हैं ये आते हैं कॉस्टिव वर्ब्स के अंदर। तो कॉस्टिव वर्ब्स क्या होते हैं? जब हम कोई काम खुद नहीं कर रहे हैं, हम करा रहे हैं किसी से, या फिर कोई हमसे करा रहा है, ठीक है, हमारा उसका मन नहीं है लेकिन हमसे कोई करा रहा है, या फिर मैं किसी को बोलता हूँ किसी काम को किसी और से कराने के लिए, ठीक है, खुद नहीं करना है। तो यहाँ पे जो कौन कर रहा है, हम किसी से करा रहे हैं, तो डूअर या खुद नहीं कर रहा, वो किसी से करा रहा है। तो वो चीजें इसके अंदर आती हैं। 5 तरह के जो हमारे पास है कॉस्टिव वर्ब्स हैं। आपको जो मोस्टली सुनने को मिलेगा वो आपको मेक और गेट के बारे में ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इन पांचों को डिस्क्राइब करूंगा कि पांचों क्या होते हैं एंड व्हाट्स द यूज ऑफ दीज वर्ब्स इन ऑल दीज सेंटेंसेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक। सो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले मैं आपको बताता हूँ लेट के बारे में। बेसिकली लेट का मतलब होता है, लेट का क्या मतलब होता है? किसी काम को करने देना, ठीक है। क्या होता है? किसी काम को करने देना, किसी काम को करने देना, ठीक है। तो कैसे करने देते हैं? जैसे कि मानो कि मुझे कहीं जाना है और मुझे किसी ने रोका हुआ है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे जाने नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ जाने दो। तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? अगर मुझे बोलना हो जाने दो मुझे, सिंपल सा ये बोलना है कि जाने दो मुझे, तो सिंपल आएगा यहाँ पे हमारा लेट मी गो, ठीक है, लेट। अब यहाँ पे हम किसी से कह रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं कुछ काम करने के लिए, हम उसे बोल रहे हैं कि भाई मुझे जाने दे, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस उसको बोल रहा हूँ कि मुझे जाने दे, ठीक है। तो कर वो रहा है अगला, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कुछ काम कराने के लिए। अगर मैं बोलूं तुम उसे क्यों नहीं पढ़ने देते, तुम, चलो मुझे लिख लेते हैं, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते, ठीक है, या देते हो। तो ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो वाई डोंट यू लेट मी स्टडी, स्टडी या रीड। वाई डोंट यू लेट मी स्टडी, तो मुझे क्यों नहीं करने देते, क्या नहीं करने देते? पढ़ने। तो तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते? वाई डोंट यू लेट मी स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट का हम यूज करते हैं कोई काम करने देना। सेकंड मैं आपको बताता हूँ हैव के बारे में। चलिए हैव का थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पहले मैं आपको मेक के बारे में बताता हूँ। तो सेकंड मैं आपको बताऊंगा मेक। हैव का मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक का मतलब होता है जब कोई भी काम किसी से जबरदस्ती करवाया जाए, ठीक है, या तो मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है या किसी और से जबरदस्ती मैं करवा रहा हूँ, तो वो चीज आती है मेक के अंदर, कि उसको करना नहीं है लेकिन उससे करवाया जा रहा है, करवाया जाएगा या करवाया गया था, ठीक है। तो मेक का मतलब होता है किसी काम को फोर्स करना, ठीक है। तो आप इसको याद रखने के लिए लिख सकते हैं फोर्स करना या फोर्सफुली कराना, ठीक है, इस तरीके से। एग्जाम्पल लेते हैं, उसने मुझसे ये करवाया या उसने मुझसे करवाया। कोई चीज ऐसी हुई जो मुझसे सब पूछ रहे भाई तूने ये क्यों किया, मैं बोलूं कि उसने मुझसे करवाया। तो अगर मैं यहाँ ये बोलता हूँ उसने मुझसे कराया, या मैंने नहीं किया लेकिन उसने मुझसे कराया, तो मैं कैसे बोलूंगा? He made me to do this। हम ऐसे बोल सकते हैं यार तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, ठीक है। तो तुम्हारी वजह से मैंने ये किया मतलब तुमने मुझसे ये चीज करवाई है। सो यू मेड मी टू डू दिस, कि तुमने मुझसे ये करवाया, यू मेड मी टू डू दिस। इस तरह से आपको ये चीज बहुत सुनने को मिलेगी, यू मेड मी टू डू दिस, कि तुमने मुझसे ये चीज करवाई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका ही, प्रेजेंट का। एक प्रेजेंट का एग्जांपल, ये तो पास्ट का हो गया, एक प्रेजेंट का लेते हैं। तुम मुझसे क्यों करवाते हो, ठीक है, तुम मुझसे यह क्यों करवाते हो। अगर मैं यहाँ पे ये एग्जांपल लेता हूँ, तुम मुझसे यह
क्यों कराते हो। सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। सो वाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये भी, वाई डू यू मेक मी टू डू दिस। यहाँ पे मेक के साथ टू का यूज होता है, ठीक है। मेक मी टू डू दिस, अगर मैं क्या कराते हो कि क्या जगह मैं स्पेसिफिक कर दूं कि तुम मुझसे क्यों बुलवाते हो, तो व्हाई डू यू मेक मी टू कॉल, ठीक है, तुम मुझसे क्यों उसको बुलवाते हो, व्हाई डू यू मेक मी टू कॉल हिम, इस तरह से। तो तुम मुझसे यह क्यों कराते हो, व्हाई डू यू मेक मी टू डू दिस। दिस में जो भी आपको यह की जगह कोई काम ऐड करना हो, आप दिस की जगह उस काम को लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है मेरे पास, तीसरा जो हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है, वो मैं आपको बता रहा हूँ गेट, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज होता है गेट। गेट का मतलब होता है किसी काम को कराना, लेकिन उस चीज को तमीज से करवाना, रिक्वेस्ट करके कराना, किसी को मना के कराना। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं, किसी भी काम को मना के कराना, ठीक है, मना के करवाना या कराना, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मैंने उससे अपना काम करवा लिया, मैंने उससे अपना काम करवा लिया, मैंने लिखा यहाँ पे मैंने उससे अपना काम करा लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या बनाया, मैंने उससे अपना काम करा लिया। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, मना के कराया, तो आई गॉट हिम, आई गॉट हिम, मैंने उसको मना लिया। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, टू डू माई वर्क, आई गॉट हिम टू डू माई वर्क, मैंने उसको उससे अपना काम करा लिया, मैंने उसको मना लिया अपना काम करने के लिए, ठीक। सिंपल सा हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, इस काम को करा लो, इस काम को करवा लो। तो वहां पे अगर मैं बोलता हूं इस काम को करवा लो, तो यहाँ पे तो हम सिंपल सी बात है, आराम से ही करवाने की बात कर रहे हैं, कोई फोर्सफुली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा आएगा गेट दिस वर्क डन, गेट दिस वर्क डन, इस काम को करा लो, सिंपल सा सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो पहले वाला जो सेंटेंस था हमारा कि मैंने अपना काम करा लिया, वो था पास्ट इंडेफिनिट, तो गेट की सेकंड फॉर्म आई थी गॉट। यहाँ पे ये प्रेजेंट का सेंटेंस था, तो यहाँ पे नॉर्मल गेट ही आया, ठीक है। अब आपको गेट का मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। वह उसे मनाने की कोशिश कर रही है धूम्रपान छोड़ने के लिए, ठीक है। वह उसे मनाने की कोशिश कर रही है धूम्रपान छोड़ने के लिए, धूम्रपान छोड़ना या रोकने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या लिया, वह उसे मनाने की कोशिश कर रही है धूम्रपान रोकने के लिए। तो वो किस चीज की कोशिश कर रही है, शी इज ट्राइंग, शी इज ट्राइंग, कि वह कोशिश कर रही है किस चीज की, टू गेट हिम, उसको मनाने की, उससे कोई चीज कराने की, टू गेट हिम, क्या कराने की, टू गेट हिम, क्या करवाना है, किस चीज के लिए मनाना है, टू स्टॉप स्मोकिंग, सिंपल है। शी इज ट्राइंग टू गेट हिम टू स्टॉप स्मोकिंग, वो उस चीज की कोशिश कर रही है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है, किस चीज के लिए, टू स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग रोकने के लिए, ठीक है। अब हम अपना चौथा यूज करते हैं हैव, जो मैंने आपको बताया था हैव। अब हैव में ध्यान से समझना, फोर्थ है मेरा हैव। अब हैव का मतलब हम हैव का तब करते हैं जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये उसको जिम्मेदारी दो, ठीक है, कि उसको ये जिम्मेदारी देना है, किसी को जिम्मेदारी जब देने वाली बात होती है तब हम हैव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जिम्मेदारी देना, ठीक है, मतलब मैंने किसी को कुछ बोला करने के लिए, मैंने उसको एक जिम्मेदारी दी कि भाई तुझे ये करना है, ठीक है।
मैंने मैनेजर को बोल दिया मेल करने के लिए, मैंने मैनेजर को बोला था मेल करने के लिए। अगर कोई मुझसे बोलता है कि भाई तूने किसको बोला था, मेरे पास क्यों नहीं आया, मैं बोलूँ भाई मैंने मैनेजर को बोला था मेल करने के लिए। ठीक है, बोला था तो पास वाली बात आ गई। तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड। मैंने मैनेजर को बोला था। ठीक है, आगे कुछ भी ऐड कर सकते हो, मैं तो अपना ऐड कर रहा हूं यहाँ पे मेल करने के लिए। मेल करने के लिए तो यहाँ पे मैं सिंपल बोलूंगा। ठीक है, आई हैड द मैनेजर सेंड द मेल, कि मैंने मैनेजर को जिम्मेदारी दी मेल भेज दो। आई हैड, पास्ट की सेकंड फॉर्म की, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई हैड द मैनेजर सेंड द मेल, मैनेजर को जिम्मेदारी दी मेल भेजने की। ठीक है, आई हैड द मैनेजर सेंड द मेल। ऐसी अगर मैं बोलूँ कि भाई अपने दोस्त को जिम्मेदारी दो, या फिर अपने दोस्त को बोलो मुझे इंफॉर्मेशन दे देगा, इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि अपने दोस्त को बोलो मुझे पेन दे दे, अपने दोस्त को बोलो इसको बोलो उसको बोलो, मतलब तुम एक जिम्मेदारी दो किसी को। ठीक है, तुम किसी चीज को की जिम्मेदारी दो कि वो ये चीज करे, ताकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाए। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूँ तो मैं बोलूंगा प्लीज हैव योर फ्रेंड। प्लीज हैव योर फ्रेंड, इसके आगे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, प्लीज हैव योर फ्रेंड, अपने दोस्त को जिम्मेदारी दो। अब मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया गिव मी दी पेन। ठीक है, पेन देने की, गिव मी दी इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम इसको ऐसा यूज करेंगे कि मैं ऑफिस से जा रहा हूँ लेकिन मैं उस चीज की जिम्मेदारी किसी को दे के जा रहा हूँ। तो प्लीज हैव योर फ्रेंड, कि अपने दोस्त को बोल दो कि गिव मी द इंफॉर्मेशन, कि मुझे इंफॉर्मेशन देते अगर तुम जा रहे हो तो मैं जिम्मेदारी किसी और को दे रहा हूँ अपनी। तो अपनी जिम्मेदारी किसी और को जब हम दे रहे हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट है हेल्प, बहुत ईजी है। अब हेल्प का क्या होता है, जब हम बताते हैं कि ये चीज तुम्हारी मदद करेगी इस काम में, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो चीज होगी, कोई और करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। हेल्प सिंपल का मतलब है, हमें इसका पता है, मदद करना। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई दौड़ना तुम्हारी मदद करेगा वेट लूज करने में, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, रनिंग विल हेल्प यू, रनिंग विल हेल्प यू इन लूजिंग दी वेट। किसमें हेल्प करेगा, इन लूजिंग दी वेट, वजन को कम करने में रनिंग तुम्हारी हेल्प करेगा। अब ये हो गया फ्यूचर का। मैं एक नॉर्मल अगर प्रेजेंट का बनाऊं कि मेडिटेशन मदद करती है स्ट्रेस को कम करने में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया, मेडिटेशन मदद करती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेडिटेशन हेल्प इन, किस चीज में हेल्प करती है, इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। रिड्यूसिंग का मतलब कम करना, इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हो गया हेल्प। तो 5 हमारे जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अभी भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू।